आपको बूस्टर डोज वाला लगा ये? अब बूस्टर डोज नहीं देखिए लगा, ना कि किस तरीके उसका इम्पैक्ट उसी टाइम होता है। बूस्टर अच्छा। डोज नहीं लगा, मुझे वैक्सीनेशन वाला लगा। वैक्सीनेशन वाला बजट लगा, क्योंकि देखिए ना कितना कितना बदल गई है शॉपिंग। हर जगह आप ये फुली वैक्सीनेटेड सेल्समैन के बारे में लिखे रहते हैं, तो पूरा वो रौनक तो रहता ही है, लेकिन जो लोग उतनी संख्या में निकल कर नहीं आते हैं, लोगों को निकलने के लिए प्रेरित किया है या नहीं? दूसरी चीज है कि कहीं फाइन प्रिंट में हम कुछ ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में कुछ समझ सकें, वैसी चीजों के बारे में समझ सकें। हम आपके अभी शायद संपादक उन्हीं से कुछ सुन रहे थे, तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी चीज बोली कि हिंदुस्तान ही एक ऐसी कंट्री है, यूएस भी नहीं, कि जो डिजिटल आपको वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दे रहा। इसका मतलब ये है कि अगर हम देखें, हम इतना ज्यादा 75,000 स्टार्टअप, सिद्धार्थ जी ने कहा था, और ये बहुत अच्छी बात एक्चुअली, और मैं वाकई रिपीट करने लायक बात है। उन्होंने बताया था कि अमेरिका भी अभी हाथ से लिखे हुए आपको वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स दे रहा है, लेकिन इंडिया एक ऐसा कंट्री है जो आपको ई सर्टिफिकेट्स दे रहे हैं, जो हमारे सबके मोबाइल्स में रहते हैं। और दूसरी चीज ये होती है कि उसी लिए आप ई पासपोर्ट की भी बात आज सोच रहे हैं। तो अब से कुछ देर पहले हम यहीं से अपनी, और आगे यहां से हमारा कार्यक्रम जारी रहेगा, यहां से पूरी आज तक ने व्यवस्था की। आप देखिए यहां पूरा मॉल और आज तक। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, यहां से तो हम दिखा रहे हैं, लेकिन हम आगे बढ़ते हैं। तो बूस्टर डोज नहीं, वैक्सीनेशन वाली बजट आप कह रहे हैं, बहुत सारी चीजें और हमारी अपनी आवाज भी यहां पर गूंज रही है लेकिन कपड़े, जूते, गहने भी बताए जा रहे हैं, जो हीरा, सोना, ये सारी चीजें सस्ती होंगी, पर ये सस्ती कितनी सस्ती होती है? इतनी होती है कि इम्पैक्ट डाल सके? देखो, ये अगर आप देखोगे महंगाई दरें भी, ये धीरे धीरे आपको इम्पैक्ट फील होने लग जाता है। जब आपके इनपुट जो चीज उससे बनाती है वो चीज सस्ती होती है, तो ऑटोमेटिकली जो फाइनल गुड का प्राइस कम होता जाता है, तो इसका इम्पैक्ट भी आएगा और हर चीज पे आएगा। गवर्नमेंट चाहती है कि हम इनपुट्स के ऊपर करें और जो बहुत एक्सपोर्ट हो रहा है उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी बढ़ाएं, तो उन्होंने सिर्फ कस्टम ड्यूटी के साथ थोड़ा छेड़छाड़ करी है। बाकी अगर आप देखेंगे जो रहते हैं, चाहे कैसी छेड़छाड़ मतलब इनपुट पे कम करके आउटपुट पे ज्यादा लगा के, ये सब चीजें छोटी मोटी चेंज करें। इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या दिखेगा? चीजें सस्ती होंगी। जब आपके इनपुट के ऊपर ड्यूटी कम है, तो आपको अपने घर में बनाने में चीजें सस्ती पड़ी करेगी रेदर देन इम्पोर्ट करने के लिए, तो देयर विल बी मोर। अब आप देखो कि वो ग्रीन फ्यूल की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक कार्स की बात कर रहे हैं, हम डिजिटल की बात कर रहे हैं, हम स्टार्टअप्स के लिए बात कर रहे हैं, और आप देखोगे कि पर्पस ये है कि वी शुड, इंडिया इज अ यूथ कंट्री। अगर यहाँ पे काफी ज्यादा यूथ है, तो उनके लिए स्टार्टअप, उनके लिए डिजिटल, दे आर मोर फेमिलियर देन। स्टार्टअप्स का जिक्र तो किया गया, ये बताया गया कि देखिए पहले इतने हुआ करते थे और अब इतने ज्यादा हो गए हैं। ये बहुत उत्साहित करने वाले आंकड़े, बहुत उत्साहित करने वाले आंकड़े इसलिए भी हैं कि अगर आप देखोगे 80 से ज्यादा यूनिकॉर्न हिंदुस्तान के बन चुके हैं, और मोर ऑन डिजिटल स्पेस। और पिछले साल जितने स्टार्टअप्स हुए हर डिस्ट्रिक्ट में, कल मैं प्री बजट पढ़ा था, तो 500 से करीब ज्यादा डिस्ट्रिक्ट में, हर डिस्ट्रिक्ट में एक स्टार्टअप बना है पिछले साल में, और पिछले साल में जो बना है वो पिछले 5 साल से ज्यादा है। तो आप देखोगे कि स्टार्टअप इज समथिंग विच इज न्यू। अच्छा, तो हम अब अगले फ्लोर की तरफ बढ़े, उससे पहले देखिए ज्वेलरी का भी हम जिक्र कर रहे थे। हालांकि ये तो हम आर्टिफिशियल ज्वेलरी कहेंगे, लेकिन सोना, हीरा, और जब ऐसे समय में इसकी बात होती है, जब महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ रही हो, तो इसमें थोड़ी थोड़ी बदलाव भी होते हैं, तो वो बहुत ज्यादा लोगों पर असर डाल देते हैं। लेकिन वो पेशेंस वाली चीज भी होती है। बजट में हम लोग एक तो बहुत क्विक फिक्स सॉल्यूशंस क्या हम उम्मीद कर सकते हैं ऐसे समय में, जब 2 साल हमने कोविड का असर झेला हो इकोनॉमी ने, और दूसरी चीज है कि इनकम टैक्स में वाकई क्या कुछ नहीं हो सकता था? देखो, इनकम टैक्स में हो सकता था, और अगर आप देखेंगे गवर्नमेंट ने 2 साल कोविड की वजह से गवर्नमेंट ने काफी खर्चा करा। हाँ। और जब गवर्नमेंट खर्चा करती है तो उनको कहीं से पैसा भी लेना है। हाँ। तो गवर्नमेंट अगर तो सिर्फ अभी से लेना है नहीं, अगर देखो, अगर ये एक चीज है, नॉर्मल बजट, घर का बजट है, कहीं से पैसे आएंगे और खर्चेंगे, गवर्नमेंट ने खर्चना है। अगर गवर्नमेंट अपने खर्चे पे, क्योंकि उनको पता है 2 साल कोविड में खर्चा करा है, गवर्नमेंट की पॉलिसी भी करा है, वो एक साथ कम नहीं कर सकते, वो थोड़ा सा हाथ खींचेंगे, और जब गवर्नमेंट के पास सरप्लस होगा या वो कहीं से बेनिफिट दे सकते होंगे, तभी ही कॉमन मैन पे आएगा। अगर आप देखेंगे अभी सिर्फ 2% जनता ही कंप्लायंट और टैक्स पे कर रही है, तो उनको 98%। एग्रीकल्चर, अगर वो कहने वाली बात ये भी है कि वो कहते हैं कि 50% जनता अर्बनाइज्ड हो जाएगी आने वाले 5 सालों के अंदर। अच्छा। तो मतलब अगर हम देखें तो फोकस शिफ्ट होएगा एग्रीकल्चर से जब दूसरे सेक्टरों पे। अभी एग्रीकल्चर फोकस है, उन्होंने बहुत सोच उन्होंने किसानों के लिए करा, जो कि इसका इम्पैक्ट हम कॉमन मैन, अगर हम शहरों में रह रहे हैं तो शायद फील ना करें, लेकिन डेफिनेटली जो गांव में रह रहे हैं वो लोग असर फील करेंगे।